आपने कभी सोचा है, कर्म बड़ा होता है या धर्म? क्या किसी ने मंदिर में घंटी बजाया इसलिए वो धार्मिक है, या किसी ने भूखे को रोटी खिलाई इसलिए उसका कर्म बड़ा है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है जो धारित किया जा सके, यानी जीवन जीने की सही रीति। कर्म का अर्थ है जो कार्य हम करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए लेकिन किसी की मदद ना करे तो क्या वो धार्मिक है? या जो किसी की जान बचाए, किसी की भूख मिटाए लेकिन भगवान का नाम ना ले, क्या वो अधर्मी है? श्रीमद् भगवद गीता में यह श्लोक है जिसका अर्थ है कि तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल का नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म को सबसे ऊपर बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अच्छे कर्म के धर्म सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। कर्म बिना धर्म अधूरा है और धर्म बिना कर्म झूठा है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कर्म बड़ा या धर्म। कई साल पहले की बात है, एक महान संत जिनका नाम महात्मा वेदांत था, तपस्यापूर्ण जीवन जीते थे। वे सच्चे धर्म की खोज में निकले थे और जानना चाहते थे कि इस संसार में सबसे बड़ा धार्मिक कौन है। वो स्थान स्थान पर घूमते, जंगलों में साधकों से मिलते, गांव में पंडितों से प्रश्न करते, मंदिरों में ब्राह्मणों से चर्चा करते, लेकिन उन्हें अब तक वह संतोष नहीं मिला जो आत्मा के गुण सत्य को प्रकट करे। एक दिन वे एक तीर्थ स्थल के पास पहुँचे। वहाँ एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे जो दिन रात यज्ञ करते थे, वेदों का उच्चारण करते थे और बहुत आदर पाते थे। महात्मा वेदांत ने उनसे पूछा, आपका जीवन तो भगवान के नाम में लीन है, फिर भी आपकी आंखों में शांति क्यों नहीं है? तब ब्राह्मण ने बोला, मुझे भी यह समझ नहीं आता महाराज। मैं दिन रात जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मन अशांत रहता है, क्रोध आ जाता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी जागती है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप है? तब ब्राह्मण मौन हो गए। महात्मा वेदांत वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान थी। वहां एक साधारण व्यक्ति मांस काट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी, चेहरा शांत था। वो अपने ग्राहकों से बेहद विनम्रता से बात कर रहा था। राम राम भैया, लो आज ताजा माल लाया हूँ, लेकिन पहले माँ को खाना खिला दो, फिर काटूंगा। संत हैरान थे, वे छिपकर देख रहे थे। कसाई ने हाथ धोए एक बूढ़ी और अंधी माँ को गोद में उठाया, बैठाया और अपने हाथों से रोटी खिलाई। उसकी माँ कांपती आवाज में बोली, बेटा तू रोज मेरी सेवा करता है, भगवान तुझे बहुत ऊंचा उठाएगा। कसाई ने धीरे से कहा, माँ भगवान का नाम तो तू ही है। संत उसकी दुकान के पास पहुँचे और बोले, तू तो कसाई है, मांस काटता है, फिर भी भगवान का नाम लेता है, तुझे पाप नहीं लगता? कसाई विनम्र होकर बोला, महाराज मैंने जन्म से ही यही काम सीखा है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कभी किसी से बुरा ना बोलूँ। माँ की सेवा करता हूँ, भूखे को मांस के बदले रोटी दे देता हूँ। हर सुबह प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करता हूँ और रात को सोने से पहले प्रायश्चित करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा कर्म अधूरा है, लेकिन मैं उसे धर्म से जोड़ना चाहता हूँ। महात्मा वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, तू ही इस यात्रा का उत्तर है। तूने मुझे सिखाया सच्चा धर्म वही है जो करुणा से जुड़ा हो।
जो कर्म को पवित्र बना दे वही धर्म है। कर्म और धर्म दो अलग रास्ते नहीं हैं। जब कर्म में सेवा, करुणा और सच्चाई का मेल होता है तब वही कर्म धर्म बन जाता है। कभी कभी जो मंदिर नहीं जाता वो भी परमात्मा के निकट होता है, और जो रोज मंदिर जाता है पर किसी को अपमानित करता है वो सबसे दूर होता है। सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, व्यवहार में है। कर्म ही धर्म है जब उसमें नियत शुद्ध हो और हृदय विनम्र हो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राय क्या है, कर्म बड़ा या धर्म? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।